नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। रत्नामणि मेटल्स एक छोटी कंपनी, 4,798 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। कंपनी की पी की बात करें तो 15.59 के पी मल्टीपल पे स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 65.81 का ईपीएस है स्टॉक का। तो आज हम लोग इसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लोग चाहते हैं एक मल्टीवेगर रिटर्न आपको मिले तो वो लोग इस स्टॉक को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, अपना फंडामेंटल टेक्निकल सारा जो रिसर्च है सब कुछ देखने के बाद तभी निवेश कीजिए, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये रिस्क समझकर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो हो सकता है ये स्टॉक आपको आगे आने वाले दिनों में एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देकर जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ इस कंपनी का। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको अपडेट्स, वीडियो और फंडामेंटल एनालिसिस मिलते रहते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सारी बड़ी खबरें आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। रत्नामणि मेटल, सबसे पहले हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। 60% का प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा एक सिंबल है। और अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2020 तक का जो डाटा अवेलेबल है उसमें देखिए तो दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2019 तक का जो डाटा यहाँ पर अवेलेबल है उसमें प्रमोटरों ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एफ की बात करें तो लगभग 10% के आसपास एफ यहाँ पर अपना हिस्सेदारी रखती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 12% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है, तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। स्मॉल कैप कंपनियों में म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो रत्नामणि में आपको 12% के आसपास की म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखने को मिलेगी। उसी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नेट सेल्स प्रॉफिट। अगर हम लोग यहाँ पर 3 साल का डाटा देखें, 2000 मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक का अगर हम लोग 3 साल का डाटा देखें तो 17-18 में जो कंपनी ने यहाँ पर नेट सेल किया था एक साल में वो देखें तो 1766 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने टोटल सेल किया था। प्रॉफिट कमाया था कितना, 151 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और मार्च 2019 का अगर आप डाटा देखें तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी ने टोटल सेल किया था कितना, 2754 करोड़ का, और प्रॉफिट कमाया था कुल 252 करोड़ का। और वही डाटा 2019-20 का अगर आप देखें तो मार्च 2020 तक का इनका जो एनुअल रिजल्ट है वो अगर आप देखें तो टोटल सेल किया है कंपनी ने 2583 करोड़ का, प्रॉफिट कमाया है 307 करोड़ का। तो देखिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, ठीक है। 1983 से कंपनी शुरू हुई है, लिस्ट हुई है 2006 में, तो अच्छी कंपनी है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 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 अपना रिस्क समझ कर। छोटी कंपनी है, बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ, छोटी कंपनी में निवेश करने से पहले रिसर्च बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जितनी छोटी कंपनी में निवेश करेंगे रिसर्च उतना पक्का बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब आपका जो निवेश है वो सुरक्षित मानी जाएगी। तो कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह भी है, वो भी आपको देखना चाहिए। अप टू मार्च 2019 तक का जो डाटा इनके अवेलेबल है तो टोटल डेप्ट इनका अगर देखें तो 65.40 करोड़ यानी कि 65 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। और कैश इन बैंक कैश इन बैंक अगर आप देखें तो 142 करोड़ का कैश बैंक में इनका है 2019 मार्च 2019 तक का जो डाटा अवेलेबल है। तो इससे अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, जो कर्जा है वो बैंक से ये लोग चुका सकते हैं, मतलब नेट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। अगर आप खुली आंखों से देखें तो कंपनी कर्जे में डूबी हुई कंपनी नहीं लगेगी, एक उभरी हुई कंपनी ही मुझको लगती है। बाकी आप डिसाइड कीजिए आपको कैसा लगता है। मैंने आपको यहाँ पर आंकड़े दिखा रहा हूँ, बाकी डिसाइड आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। चार्ट के ऊपर देखें तो एक दिन के चार्ट यानी कि 10 जुलाई 2020 तक का अगर हम लोग यहाँ पर सिचुएशन देखें तो देख पाएंगे उस दिन यानी कि 10 जुलाई की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर ½ % के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। स्टॉक का प्राइस है 1029 रुपया 40 पैसा। स्मॉल कैप कंपनी के लिए अमूमन आप ऐसे प्राइस देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप प्राइस देखें तो 1000 के ऊपर वाला प्राइस है स्टॉक का। स्टॉक का जो 52 वीक लो है वो है 719 रुपया, 52 वीक हाई की बात करें 1390 रुपया, ठीक है। तो
इसको देखकर आप किसी और स्टॉक के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में वो स्टॉक का नाम है तो देख सकते हैं स्टॉक का स्ट्रक्चर कुछ उसी प्रकार का है। मैं यहाँ पर स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसके साथ इसका कोई कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, मतलब कोई भी एंगल से नहीं होगा। मैं बस प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.5% के आसपास की कंपनी डिविडेंड बांटती है अपने इन्वेस्टर के, शेयर होल्डर के साथ, तो जो कि लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा है, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखिए तो स्टॉक यहाँ पर आपको 1.89% की तेज़ी दिखा रहा है। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर देखिए तो स्टॉक आपको 12.65% का गिरावट दिखा रहा है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखिए तो स्टॉक आपको पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 4.90% का यहाँ पर तेज़ी 1 ईयर के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको बनाकर दे रहा है। तो मेटल सेगमेंट ही सेक्टर ही यहाँ पर डाउन में है, लेकिन अगर आप देखें तो मेटल एंड ट्यूब बनाने वाली कंपनी रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब्स लिमिटेड, ये आपको एक साल में 4-5% का रिटर्न कमा कर दे रहा है। इतनी मंदी के बावजूद भी रिजल्ट भी अगर देखें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद 5 साल का रिटर्न देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 साल में कंपनी आपको यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दे रही है 80% का रिटर्न, बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी मेटल सेक्टर अगर आप उठाकर देखें तो 5 साल का रिटर्न आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, लेकिन रत्नावनी मेटल एंड ट्यूब्स लिमिटेड आपको यहाँ पर 5 साल में 80% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ये स्थिति में यहाँ पर बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2020। हो सकता है अगर आप ये वीडियो बाद में देखें, 1 साल 2 साल बाद में देखें, तो हो सकता है यहाँ पर आंकड़े बदल जाए। तो निवेश करने से पहले डेट और न्यूज़ का सोर्स वगैरह सारा कुछ चेक कर लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा नजर आती है। तो ये है 5 साल का इसका सिचुएशन। लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें तो मई 2006 में कंपनी लिस्ट हुई थी। 13-14 सालों में कंपनी ने यहाँ पर आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है 1181% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो समझ ही सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पर आपको भरकर रिटर्न कमा कर दिया है। और मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, कंपनी अच्छी है, अपना रिस्क समझिए, रिस्क के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ छोटी कंपनी में ही निवेश करना चाहिए, बड़ी कंपनी में भी निवेश करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। बड़ी कंपनियों में निवेश करने के बाद अगर आप चाहें तो ही छोटी कंपनियों में निवेश करें, अदरवाइज आपका पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क में रहता है। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं मिलेगा, रिस्क में रहता है। तो 10 जुलाई 2020 एनएससी के ऊपर कारोबार की स्थिति देखें तो 6442 स्टॉक यानी कि 6442 स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। डिलीवरी उठाई गई है 4115 स्टॉक की, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो है 63.88% का डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो 52 एक लो, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा था, 719 रुपया 10 पैसा जो इसने लगाया था 24 मार्च 2020। 52 एक हाई की बात करें तो 2 मार्च 2020 में इसने अपना 52 एक हाई लगाया था। एक ही महीने के अंदर इतना ज़्यादा उठापटक हो चुका है स्टॉक के अंदर। अभी भी अगर आप चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, अच्छा मौका है। लेकिन 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 बोर हो सकता है आप, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, छोटी कंपनी है तो आप सोचेंगे भाई छोटी कंपनी है तो क्या हुआ, रिटर्न तो बनेगा, लेकिन आपको निवेश भी उतना ही ज़्यादा पक्की ओर से करना होगा। अदरवाइज मैंने बोल दिया, आपने मार्केट खुलने के बाद इसको बाय कर लिया, कुछ देखा नहीं समझा नहीं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको आपका जो रिस्क है उसको समझना होगा, उसी के हिसाब से अगर आप चाहें तो पैसे लगा सकते हैं। कंपनी मुझको अच्छी लगती है, बाकी बहुत से लोग होंगे जिनको कंपनी अच्छी नहीं भी लग सकती है, तो सबका नज़रिया अलग है, लोगों का नज़रिया अलग होता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट के में जो चार्ट है उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यही कुछ था। बाकी अगर आप जानना चाहें कंपनी किस किस फील्ड के लिए अपना कामकाज करती है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मेनली किन सेक्टर में जाता है, या फिर ये कौन से सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, डेयरी, केमिकल, फर्टिलाइजर, थर्मल, सोलर एंड न्यूक्लियर पावर, एलएनजी, डिफेंस, एरोस्पेस और भी बहुत कुछ है। इनके लिए ये पाइप्स और कार्बन कोटेड जो यहाँ पर पाइप्स वगैरह होते हैं, ट्यूब्स वगैरह होते हैं वो बनाती है, और टाइटेनियम एलॉयस वगैरह ये भी बनाती है। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, दिक्कत वाली कुछ बात मुझको नज़र नहीं आ रही है। बाकी आप अपना एनालाइज रिसर्च कीजिए, मैंने यहाँ पर आपका जो रिसर्च है उसको आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स और पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर गौर किया कि आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो बने रह सकते हैं। मल्टीवेगर जो स्टॉक्स होते हैं तो
उसी कैटेगरी में रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड भी आता है। अगर आप चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरा पैसा मत लगाइए। मेरे बोलने से भी आपको खरीदारी नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है, आप अपना रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, रिस्क को समझिए और एसआईपी मोड में खरीदारी शुरू कीजिए, लेकिन उससे पहले एनालाइज ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टॉक क्या आपके पास है वो भी आप अगर आप चाहे कुछ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और कुछ फंडामेंटल से रिलेटेड कोई सवाल है रत्नामणि मेटल्स से रिलेटेड तो वो भी आप बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक ठोक दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप ही का है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद।